तो अच्छा होगा। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एग्जाम्पल 22 है आपकी बुक की इम्पेयरमेंट के चैप्टर में। ये इम्पेयरमेंट और गवर्नमेंट ग्रांट मिल के क्वेश्चन आया हुआ। मैं ये पढ़ देता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने बताया आपको, अभी रिसेंटली ये आया किसी एग्जाम में। On 1st of July 2014, Indus Pharma Limited received a government grant of rupees 280 million to set up a plant in an underdeveloped rural area. The grant is repayable in full if its conditions attached to the grant are not met for a period of 5 years from the date of commencement of the production. At the inception, it was highly probable that IPL would comply with the conditions for the required period. उसने बताया जी, एक ग्रांट मिली है 1 जुलाई 2014 को एक प्लांट खरीदने के लिए, और उसके साथ कंडीशंस ये अटैच ने कि ये 5 साल तक कम से कम काम करेगा जी। ठीक हो गया जी। और कहते हैं जी हाईली प्रोबेबल है कि ये कंडीशंस कंप्लाई हो जाएंगी। इसका मतलब है कि जो हमें ग्रांट को रिकॉर्ड करने के लिए कंडीशन चाहिए होती हैं वो ऑलरेडी कंप्लाइड हैं। इसलिए हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे, यानी मिल गई है। और क्या हम इसकी कंडीशन पूरी कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ये दो बेसिक कंडीशंस होती हैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो ग्रांट रिकॉर्ड हो जाएगी 280 मिलियन की। फिर वो कहता है आईपीएल इंकर टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 630 मिलियन ऑन प्लांट एंड इट स्टार्टेड प्रोडक्शन ऑन 1 जनवरी 2015। Useful life of the plant was estimated at 7 years. IPL deducted government grant in arriving at the carrying amount of the asset. ये जो ग्रांट मिली इसकी 280 रुपए की, इसके अगेंस्ट उन्होंने एक 630 रुपए का प्लांट खरीदा है। ठीक हो गया। लेकिन देखें, डेट देखें, ग्रांट कब मिली? ऑन 1 जुलाई 2014, और हमने एसेट कब खरीदा है? 1 जनवरी 2015 को। देखिए, ग्रांट आपने जब भी खरीदी, आपको जब भी मिली है, इसकी जो अमोर्टाइजेशन है एसेट से रिलेटेड, वो उसी दिन से शुरू होती है जिस दिन से एसेट की डिप्रिसिएशन शुरू होती है। क्योंकि ये एसेट के लिए मिली है तो इसकी अमोर्टाइजेशन भी एसेट के साथ साथ ही रिकॉर्ड की जाती है। इसलिए ये जो ग्रांट की डेट है ये अब हमारे लिए इररिलेवेंट है, हम इसे इग्नोर करेंगे। अब ग्रांट की डेट भी जो एसेट की डेट है वही डेट समझी जाएगी। राइट, ये पहली तो ये चीज समझ लें कि हमने एसेट और ग्रांट को इकट्ठे अमोर्टाइज करना। ठीक होगा जी। ग्रांट 280 मिलियन का। अब ये आपका सादा क्वेश्चन बन गया कि हमने एसेट खरीदा 630 रुपए का, उसके अगेंस्ट हमें ग्रांट मिली है कितनी? 280 रुपए की। कब से? 1 जनवरी 2015 से। और इसकी लाइफ कितनी है? 7 साल। राइट जी, पहला तो ये काम हो गया। अच्छा, फिर वो कहता है in January 2019 IPL showed its inability to comply with the conditions attached to the grant, and regulatory authority issued a notice to IPL for repayment of the grant in full. Accordingly the grant was repaid by full. अब आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह से बन गया कि हमें जो 280 रुपए की ग्रांट मिली थी एक एसेट खरीदने के लिए, जो हमने खरीद लिया कब? 1 जनवरी 2015 को। और ये हमने इस शर्त पर खरीदा था कि कम से कम 5 साल इसके साथ चलेंगे। लेकिन कहते हैं जनवरी 2019 में जाकर कंपनी ने अपनी इनेबिलिटी शो कर दी कि शायद मैं ये कंडीशंस जो इसके साथ अटैच्ड हैं वो पूरी नहीं कर सकूंगी, और वो सारी की सारी ग्रांट उसको पे करनी पड़ गई। राइट जी, यहां तक तो ये ग्रांट का क्वेश्चन है सादा, गवर्नमेंट ग्रांट का। और गवर्नमेंट ग्रांट एक एसेट खरीदा, उसका वो जो मेथड कौन सा है वो भी उसने अभी तो ये डिस्कस नहीं हो गया, क्वेश्चन में जाके शायद कहीं डिस्कस हो जाएगा कौन सा इसका मेथड यूज किया उसने। इधर डिडक्शन फ्रॉम नॉन करंट एसेट है या उसको सेपरेटली रिकॉर्ड करता है एज डेफर्ड लायबिलिटी। लेकिन यहां तक ये गवर्नमेंट ग्रांट का सादा क्वेश्चन है। इसके बाद वो कहता है जब आपने इसको वापस कर दिया तो जाहिर है एसेट तो अभी भी आपके पास पड़ा है ना। तो उसके बाद वो कहता है फिर इन व्यू ऑफ रीपेमेंट ऑफ द ग्रांट आईपीएल कैरिड एन इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑफ द प्लांट ऑन 31 दिसंबर 2019। इम्पेयर कब हुआ था? 2019 के पहले दिन। और हमने इसको असेस कब किया? 2019 के आखिरी दिन, यानी साल गुजरने के बाद। तो हम पहले तो यहां तक तो इम्पेयरमेंट तक
और सॉरी गवर्नमेंट ग्रांट तक तो हम अपना एसेट तो डिसाइड करेंगे ना कि हमारा एसेट है कितना, और जो बाकी फिर होगा उसको हम देख लेंगे कि जो एसेट बचा है उसको इम्पेयर कैसे करना है। इसके बाद यहां से ऑनवर्ड ये इम्पेयरमेंट का क्वेश्चन शुरू हो गया। नेट एनुअल कैन जो इम्पेयरमेंट है उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, कैरिंग वैल्यू। वो जाहिर है यहाँ से हमें मिल जाएगी, जो इसकी आखिरी दिन की वैल्यू होगी वो हमारी कैरिंग वैल्यू होगी। और उसके बाद नेक्स्ट क्या चाहिए जी मुझे, कि वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू। तो वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू जो है वो कहाँ से मिलेगी, वो वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी इस वाले पैराग्राफ से। कहते हैं जी नेट एनुअल कैश फ्लोज फ्रॉम द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट हैव बीन एस्टिमेटेड एट ₹90 मिलियन एंड 80 मिलियन। मैंने आपसे कहा था कि हमें कैश फ्लो सिर्फ रिमेनिंग लाइफ के लिए चाहिए होंगे। अगर आप देखें तो रिमेनिंग लाइफ बची भी 2 साल ही है, 7 साल उसकी लाइफ है ना। 1 जनवरी को हमने खरीदा तो 1 जनवरी 2015 से 31 दिसंबर 2021 तक 7 साल बनेंगे। तो 1 जनवरी 2019 और 1 जनवरी 2019 को ये अगर हमारा एसेट उसकी ग्रांट वापस हुई तो इम्पेयरमेंट टेस्ट कब हुआ, दिसंबर 2019। यानी बाकी साल कितने बचेंगे, 20 और 21। उस 2 साल के लिए उसने कैश फ्लोज भी बता दिए कि कैश फ्लोज 2020 में 90 होंगे और 2021 में कितने होंगे, 80 होंगे। ठीक हो गई, इनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे अगर कोई एक्सपेंसेस वगैरह इसके साथ अटैच्ड नहीं है। These cash inflows are net of annual interest and maintenance cost of 10 million and 6 million respectively for both years। ये देखें, ये पॉइंट हमने शायद अभी डिस्कस भी किया था आज शायद किसी क्वेश्चन में, कि ये जो 90 मिलियन है 2020 का, इसमें से कहता है इंटरेस्ट निकला हुआ है 10 मिलियन का, और जो 80 मिलियन है इसमें से इंटरेस्ट कितना निकला हुआ है, 6 मिलियन का। ठीक हो गया जी। sorry, these cash inflows are net of annual interest and maintenance cost of 10 million and 6 million। sorry, दोनों सालों में 10 मिलियन का इंटरेस्ट निकला हुआ है और 6 मिलियन की मेंटेनेंस कॉस्ट निकली हुई है। अब देखिए इसमें से क्या इंटरेस्ट को निकलना चाहिए था, नहीं निकलना चाहिए था 10 रुपए का, लेकिन ये निकला हुआ। मेंटेनेंस कॉस्ट निकलनी चाहिए थी, हाँ वो तो निकलनी चाहिए थी, 6 रुपए तो बिल्कुल ठीक निकली, लेकिन ये जो 10 रुपए है ये दोनों सालों में से निकला हुआ। इसका मतलब है ये 90 नहीं है बल्कि ये कैश फ्लोज 100 होगा, 10 इसमें ऐड बैक करना पड़ेगा। और ये 80 नहीं है बल्कि ये कैश फ्लोज 90 रुपए होगा, क्योंकि इसमें ये 10 रुपए ऐड बैक करना पड़ेगा। राइट जी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा जब हम इसके इम्पेयरमेंट कैलकुलेट करने लगेंगे। और आगे उसने बता दिया जी कि ये इसका जो डिस्काउंटिंग रेट है वो कितना है, 12%। तो उसने वैल्यू इन यूज के लिए हमें कैश फ्लोज भी दे दिए और आगे उसने कुछ एक्सपेंसेस की डिटेल भी दे दी। अब हमें एक और चीज चाहिए, फेयर वैल्यू। उसके लिए उसने अगली लाइन में बताया है कि हमारा एसेट जो है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 160 रुपए। वो भी तब अगर हम इसके ऊपर जो डिस्पोजल कॉस्ट है 5 रुपए की लगाएं। इसका मतलब है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 155 होगी। इसको सॉल्व कैसे करना है वो भी अब हम देख लेते हैं जी। तो उसने मांगा जी जनरल एंट्रीज बता दें 2 साल की, 31 दिसंबर 2019 को इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी। जाहिर है 31 दिसंबर 2019 को हमने क्या करना है जी, 31 दिसंबर 2019 के सबसे आते ही सबसे पहले दिन ये इसकी हमें ग्रांट वापस करनी पड़ गई है, और 31 दिसंबर 2019 को जाकर ये एसेट इम्पेयर भी हुआ है। तो हम इसकी दोनों की एंट्रीज करेंगे, ग्रांट वापस करने की भी और उसकी जो उससे रिलेटेड इम्पेयरमेंट है उसकी भी वापसी सॉरी इम्पेयरमेंट के लॉस की भी एंट्री करनी पड़ेगी हमें। अच्छा जी, मैं आपको लेके चलता हूं फिर एक्सेल में। एक्सेल पर जाकर उसको करने की कोशिश करते हैं जी। हे भी कुछ राइट जी। देखें अब यहां पर मुझे क्या क्या चीजें चाहिए जी। मुझे एंट्री करनी है, जाहिर है 2019 में जब मैं एंट्री करूंगा जाकर 31 दिसंबर को, तो सबसे पहले तो मुझे एंट्री करनी है डेबिट क्या होगा और क्रेडिट क्या होगा, ये मुझे सबसे पहली तो एंट्री होगी। आते ही जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री होगी वापसी की। तो वापसी जब एंट्री करते हैं गवर्नमेंट ग्रांट की, तो आपको याद होगा जी, प्लांट पूरे का पूरा जो है, चूंकि ये प्लांट ग्रांट एसेट में से निकली होती है ग्रांट, तो हम प्लांट को वापस करते हैं
और उतने से कैश वापस करते हैं। वैसे एंट्री होनी तो ये चाहिए थी कि गवर्नमेंट ग्रांट, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट वापस होती और कैश क्रेडिट होता, लेकिन चूंकि हम इसकी एंट्री पहले ही आते ही ये कर चुके होते हैं कि डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट पहले ही प्लांट में से माइनस कर चुके होते हैं, उतने से प्लांट को हमने खत्म कर दिया होता है। लिहाजा अब क्या किया जाएगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को वापस नहीं किया जाएगा, बल्कि क्या किया जाता है, प्लांट वापस किया जाता है और कैश क्रेडिट किया जाता है। आपको अगर आप याद होगा पुरानी एंट्रीज जाकर देखेंगे तो वो जहां से हमने गवर्नमेंट ग्रांट अगर डिडक्टेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट हो, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया डिडक्टेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट हो, तो फिर हम पहले प्लांट को वापस करते हैं उतने से और कैश को क्रेडिट कर देते हैं। तो कितने से वो अभी हम देख लेते हैं। जो ओरिजिनल अमाउंट होती है ग्रांट की उतने से, वो कितनी थी जी, 280 की और 280 की। राइट जी। सबसे पहला काम क्या करते हैं जी, हम प्लांट को वापस कर देते होते हैं और कैश भी उतने से वापस कर देते होते हैं। ये गवर्नमेंट ग्रांट वापस करने की एंट्री है, ये प्लांट खरीदने की एंट्री नहीं है। लगी ऐसे रहा है जैसे प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट हो तो यही खरीदने की भी एंट्री होती है, लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट अगर डिडक्टेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट हो तो उसकी एंट्री भी एग्जैक्टली यही होती है। हम प्लांट को वापस कर देते हैं, उतने से प्लांट 280 से बढ़ा देते हैं और कैश उतने से ग्रांट को वापस कर देते हैं। तो ये एंट्री हमने, अगर आपको याद हो तो हम ये एंट्री पहले कर चुके हैं। तो ये एंट्री इज एक्चुअली फॉर द रीपेमेंट ऑफ ग्रांट। कब, व्हेन द एसेट ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम नॉन करंट एसेट। अच्छा, दूसरा काम क्या किया जाता है, जितनी डेप्रिसिएशन, जाहिर है ये 280 रुपया आपके एसेट में से निकल चुका था, इसका मतलब है इस 280 रुपए की उतने साल की डेप्रिसिएशन भी उतनी कम हमने चार्ज की होती है। तो फिर हम एंट्री क्या करते थे, हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करते होते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करते होते थे। कितने से, जितनी ये 280 की अगर 280 डिवाइडेड बाय 7, एक साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी जी हमारे पास, कितनी, 40। तो 4 साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 5 साल इसके ऊपर, 5 साल के बाद ये हो रहा है ना। देखें 2015 में हमने एसेट खरीदा था ना, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक हो गया जी, बल्कि 4 साल की, 4 साल, क्योंकि 1 जनवरी 2019 को ये एसेट हमने इसकी जो रीपेमेंट हो रही है, इसका मतलब है 4 साल की ये डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। 15, 16, 17 और 18, जनवरी 1 को तो ये वापस हो जाएगी। तो जनवरी 1 को हमने वापस किया, इसका मतलब है पिछले 4 साल की जो डेप्रिसिएशन है वो हमें उसको दोबारा से चार्ज करना पड़ेगा। तो वो कितनी है, एक साल की 40 है, 4 साल की कितनी हो जाएगी जी, 160, 160, राइट जी। तो फिर उतने से हम डेप्रिसिएशन भी, आपको याद होगा, रिवर्स करते होते थे। तो पहला सब आते ही काम क्या करना है, पहले तो प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट की किस लिए किया, ग्रांट वापस करते, और फिर ये जो 280 रुपए का हमने एसेट कम लिखा हुआ था ग्रांट माइनस होने की वजह से, जब रिवर्स हुई होगी तो जाहिर है सबसे पहले हमने क्या किया, प्लांट को 280 रुपए से बढ़ा लिया ना। तो इस 280 रुपए की जो पिछली सारी डेप्रिसिएशन है वो भी चार्ज की जाएगी। तो पिछली डेप्रिसिएशन को भी हमने डेबिट कर दिया। तो ये काम तो हमने बड़े आराम से कर लिया। अब नेक्स्ट काम हमारा चाहिए, हमें एक और आखिर पे एंट्री करनी है, 31 दिसंबर, ये 1 जनवरी को एंट्री हुई होगी जी, 1 जनवरी 2019 को ये एंट्री हुई, और ये एंट्री हुई कब जी, आकर 31 दिसंबर 2019 को। जाहिर डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी बल्कि ये भी पहले दिन ही चार्ज हो गया, सॉरी जी, ये भी पहले दिन की ही एंट्री है। आते ही जब रिवर्सल होती है तो रिवर्सल की ये दो एंट्रीज हमने करनी थी, प्लांट डेबिट और कैश क्रेडिट, और फिर आकर डेप्रिसिएशन डेबिट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। पिछले जितना जो प्लांट था उसको भी रिवर्स कर लिया और उससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन थी वो भी रिवर्स हो गई। अब 31 दिसंबर को जाकर, एक तो जाहिर है उस साल की अपनी डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है 31 दिसंबर को, उसकी जो अपनी डेप्रिसिएशन है वो भी तो चार्ज होगी ना जी। तो डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
क्रेडिट। एक तो ये डेफिसिट, एक तो ये एंट्री होगी और दूसरी इसकी इम्पेयरमेंट की एंट्री होगी, जो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। राइट जी। तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा जी, जाहिर है अब एसेट की डेप्रिसिएशन हमें चाहिए कि एसेट का इम्पेयरमेंट लॉस देखते हैं कितना हुआ होगा। अब मैं कह सकता हूं जी कि जब ये एसेट हमने खरीदा ये किस दिन हुआ जी, 1 जनवरी 2019 को, ये इस एसेट की अब वैल्यू मेरे पास कितनी थी, वो मैं चला जाता हूँ जी जरा उसमें, ये मैं क्वेश्चन में आ गई। 1 जनवरी को इसकी एसेट की वैल्यू कितनी थी, 630 रुपए थी जी। तो जाहिर है 2019 में इसकी वैल्यू जो है वो ओरिजिनल बहाल हो गई 630 रुपए। तो 630 रुपए ही अब इसकी वैल्यू लिख दी जाएगी जी। सर हाँ ये आ गया जी। तो 630 वाला एसेट जो है इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है, जाहिर लाइफ तो उसकी 7 ही है, तो उसकी डिप्रिसिएशन कितनी चार्ज हुई होगी अगले 2 साल के लिए, सॉरी जी, एक 630, सॉरी 630 डिवाइडेड बाय 7, और सॉरी वेरी बैड एट एक्सेल, 90, एक साल की 90 है। तो इम्पेयरमेंट अगर आप ले रहे हैं 5 साल के बाद हो रही है इम्पेयरमेंट, तो 3 साल की डिप्रिसिएशन कितनी होगी, 5 साल की डिप्रिसिएशन रात 15, 16, 17, 18, 19, 5 साल डिप्रिसिएशन बनती है ना, 90 मल्टीप्लाई बाय 90, 450। तो इसकी जो वो होगी, अब मेरे ख्याल है नजर आ रही होगी स्क्रीन, है ना, जी सर। नजर आ रही है जी। जी, कर्सर भी काम करना चाहिए। अच्छा जी, अब मुझे जो इम्पेयरमेंट है वो कैलकुलेट करने के लिए आई नीड कैरिंग वैल्यू एंड आई नीड रिकवरेबल अमाउंट, जो कि या तो होगी वैल्यू इन यूज वैल्यू इन यूज या होगी फेयर वैल्यू। ठीक हो गया जी। अच्छा अब मैं कैरिंग, इसकी कैरिंग वैल्यू मुझे चाहिए कब, जिस दिन ये एसेट इम्पेयर हो रहा है। किस दिन एसेट इम्पेयर हो रहा है, 31 दिसंबर 2019 को। 31 दिसंबर 2019 को हमारा एसेट जो था 630 का एसेट था। 630 वाला एसेट कितना डेप्रिशिएट हो गया, 90 अगर एक साल की डेप्रिसिएशन है, जो कि कैसे कैलकुलेट की, 630 एसेट, डोंट फॉरगेट कि अब हमारा एसेट 630 का वापस बहाल हो गया। तो 630 का एसेट डिवाइडेड बाय 7, मेरे पास जो डेप्रिसिएशन है उसका वो एक साल की कितनी आएगी, 90 रुपए। तो 5 साल की कितनी हो जाएगी, 450। तो अगर मैं इसकी कैरिंग वैल्यू देखूं तो मेरा 630 वाला एसेट, उसमें से 450 एसेट डेप्रिशिएट अगर हो गया हो, तो ये एसेट कितनी इसकी कैरिंग वैल्यू होगी जी, 180 की। तो मैं कहूंगा जी मेरा एसेट की जो कैरिंग वैल्यू है वो कितनी, 180। वैल्यू इन यूज कितनी है जी, वैल्यू इन यूज का आपको याद होगा जी, उसने कहा था ईयर 1 में ये एसेट हमारे पास 90 कैश फ्लोज देगा, लेकिन उसमें से 10 इंटरेस्ट गलती से कैलकुलेट हो गया था, तो वो 100 होगा। और ईयर 2 में यही एसेट मुझे कितनी देगा जी, कैश फ्लोज 80 देगा, लेकिन 10 रुपए उसमें भी एड बैक करने पड़ेंगे। उसका मतलब है कैश फ्लोज ईयर 1 में 100, ईयर 2 में 90 होंगे। और इसकी जो वो है डिस्काउंटिंग रेट
वो मेरा ख्याल था शायद 12%, हाँ 12% है। तो 12% का इसके ऊपर डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करते हैं। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आती है इसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर, मेरा ख्याल है शायद थी कितने साल हैं जी इसके, मजीद 2 साल है ना, 2 साल की इसकी पावर। और इसी के साथ इसके साथ भी मल्टीप्लाई 90, इसकी प्रेजेंट वैल्यू जरा फाइंड आउट कर दे दोनों की। मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1.1 पावर, सर ये इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 होगी। ये जरा इसकी प्रेजेंट वैल्यूज अगर फाइंड आउट कर दें या बुक में से देख लें और वहां से देख लें। मेरे ख्याल इसकी है 89 और इसकी है 72। इन दोनों को अगर टोटल करें तो मेरे पास आती है जी 161। तो वैल्यू इन यूज जो है, दिस वैल्यू इन यूज इज 161। वेयर एज जो फेयर वैल्यू है, फेयर वैल्यू के लिए उसने इंफॉर्मेशन दी हुई है। फेयर वैल्यू के बारे में उसने कहा था क्वेश्चन में कि अगर ये एसेट आज हम बेचने जाएं तो ये बिक सकता है 160 का, वो भी तब अगर 5 रुपए इसके ऊपर हम कॉस्ट लगाएं। तो अगर इसके मैं कहूं कि इसकी 150 की फेयर वैल्यू थी, वो कैसे निकली है 160 माइनस 5। तो इन दोनों में से हायर कौन सी वैल्यू है 161। इसका मतलब है कि जो 161 है ये इसकी वैल्यू इन यूज है, बड़ी है। इसको हम अपना कैरिंग वैल्यू ले लेंगे। तो हमारी जो इम्पेयरमेंट लॉस होगा वो कितना होगा, 19 रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस हमारा शो हो जाएगा, 19 रुपए का। राइट जी। वो कैसे पता चला जी, वो पता चला हमें 180 रुपए की कैरिंग वैल्यू थी और वैल्यू इन यूज 161 थी। वो कहां से पता चली, ये कैश फ्लोज हमारे पास आ गए थे, इनकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज। और फेयर वैल्यू उसने खुद ही दी हुई थी, वो भी हमने निकाल ली। इन दोनों में से जो बड़ी अमाउंट होनी थी वो माइनस की जाती है, विच इज 161। 180 माइनस वैल्यू इन यूज, द आंसर विल बी 19। 19 रुपए की जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो यहाँ पर आ जाएगा। मैं 19 रुपए और राइट जी। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो है वो ज़ाहिर है अब कितनी होगी, आज के बाद 90 रुपए, 90 रुपए। राइट जी। ये इसकी एंट्रीज करनी थी हम, जो इसकी एंट्रीज उसने मांगी थी। उसने कहा था इस पूरे सिनेरियो में बताएं कि अगर एसेट रिवर्स हो जाए तो सबसे पहले तो रिवर्सल की एंट्री, एसेट पूरे का पूरा वापस कर दें और कैश पेमेंट, तो ये उसकी ग्रांट की वापसी की। फिर ये जो 280 रुपया डिडक्ट हुआ था, इसकी डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट हुई थी। ये जब तक ये यूज हुआ तब तक की डेप्रिसिएशन इसकी रिकॉर्ड करते हैं हम आपको, ये हमने गवर्नमेंट ग्रांट में बहुत डिटेल में पढ़ा। फिर इस साल की जो अपनी डेप्रिसिएशन है वो भी तो चार्ज करनी थी। अब आज के बाद एसेट हमारा कितना था जी, 630 रुपए था। तो 630 रुपए वाला देखें एसेट, ये अगर आपको नजर आ रहा हो 630 डिवाइडेड बाय 7, तो एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई 90। और फिर आखिर में जाकर एसेट इम्पेयर भी हो गया। तो जब इम्पेयर हुआ तो इम्पेयरमेंट में मुझे क्या चाहिए थी, इम्पेयरमेंट में मुझे चाहिए थी कैरिंग वैल्यू उस दिन तक की। वो कैरिंग वैल्यू कैसे पता चल गई मुझे जी, मुझे पता है मेरा एसेट 630 रुपए का है, वो 5 साल के बाद इम्पेयर हो रहा है, तो मैं 5 साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा। एक साल की डेप्रिसिएशन 90 रुपए है, 5 साल की कितनी होगी 450। 630 में से 150 निकले तो उसकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी 180।
और फिर मुझे चाहिए या वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू, विच एवर इज हायर। फेयर वैल्यू दी हुई, इसने कहा 160 रुपए का एसेट बिक सकता है लेकिन 5 रुपए अगर एक्सपेंस हो। और वैल्यू इन यूज के लिए उसने कैश फ्लोज दिए हुए हैं दोनों सालों के, और साथ उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दिया हुआ था। दिस इज 1.112, 12% है। ये जो मैंने लिखा 11 नहीं है, 12 है। तो 1.112 के ऊपर मैंने उसको जब उसकी प्रेजेंट वैल्यू ली तो वो 89 और 72 आई। इन दोनों का मैंने टोटल किया तो दिस वाज एक्चुअली 161। तो 161 मैंने प्रेजेंट वैल्यू के सामने, सॉरी वैल्यू इन यूज के सामने लिख दी। अब इन दोनों में से हायर वैल्यू चाहिए थी, हायर वैल्यू वाज 161, 161 बाहर आ जाएगी, तो जो दोनों का डिफरेंस होगा दैट विल बी योर इम्पेयरमेंट लॉस। राइट जी, तो इस इम्पेयरमेंट को भी मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। राइट जी, यही उसकी रिक्वायरमेंट थी, ये मैंने रिक्वायरमेंट पूरी इसकी कर दी। इस क्वेश्चन को मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये दरअसल था क्या है भी कुछ। तो इसका यहां से ये एसेट था जी, पहले उसने एसेट दिया हुआ था और फिर इस एसेट को सॉरी ग्रांट दी हुई थी, ग्रांट के अगेंस्ट हमने एसेट खरीदा और उस एसेट को आखिर पे जाकर इस एसेट की वजह से जो ग्रांट थी वो रीपे करनी पड़ गई। तो जिसकी रीपेमेंट की एंट्री उस साल में, क्योंकि उसने 2019 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मांगी थी इसलिए मुझे 2019 में सिर्फ रीपेमेंट की एंट्री करनी पड़ी। अगर वो पिछली भी सारी एंट्रीज मांगता तो 2015 में सबसे पहले ग्रांट मिलने की एंट्री होनी थी, फिर ग्रांट जो ट्रांसफर होती एसेट में उसकी एंट्री होनी थी। कल अगर आप क्लास में कहेंगे तो मैं इसकी एंट्री सारी दोबारा वहां पर पूरे 5 साल की भी करके दिखा दूंगा, तो उससे फिर वो पूरा सिनेरियो समझ लग जाएगा कि पीछे क्या हो रहा था और आगे जाके कैसे ये चीजें बनी। लेकिन ये है कि चूंकि उसने रिक्वायरमेंट थी उसकी सिर्फ 2019 की, तो 2019 की मैंने सीधी सीधी एंट्रीज उसकी कर दी हैं जाके। लेकिन ये सिर्फ तब समझ लगता अगर गवर्नमेंट ग्रांट का आइडिया पहले है। अगर गवर्नमेंट ग्रांट का आइडिया नहीं है तो फिर ये शायद आपको ट्रबल करेगा। इसमें कोई मसला नो सर। सही है, ठीक है जी। फिर सर जी बेटा, सर अगर ग्रांट पे नहीं होगी तो फिर जब इम्पेयर हुआ ऐसे तो हम डिडक्ट करके ग्रांट को तो उसी पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अगर अगर ग्रांट ना दी हुई होती, रीपे ना होती तो अगर ग्रांट रीपे ना होती तो फिर जो नॉर्मल एसेट था उसने, जो हमारा नॉर्मल एसेट चल रहा था जो ग्रांट के बाद के डिडक्टेड था, फॉर एग्जांपल 630 माइनस 80 वाला जो एसेट था, फिर उसकी कैरिंग वैल्यू वही थी, फिर उसने ही उसकी डेप्रिसिएशन होनी थी। क्योंकि डोंट फॉरगेट 630 माइनस 280 के ऊपर हम उसे पहले डेप्रिशिएट कर रहे थे ना। तो 2000 लगभग 31 दिसंबर 2019 को वो इम्पेयर होता तो उसकी कैरिंग वैल्यू भी उसी पर ली गई होनी थी। जरूर तो अंडरस्टूड है, वो तो वही कैरिंग वैल्यू चल रही होनी थी। ठीक है, ओके सर। ओके। चलें जी, टाइम भी खत्म हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा मुझसे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम, इसको एक दफा जरूर देखिएगा दोनों। जी सर। ओके सर। ओके ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।